अगर मैं कहूँ कि नीलोत्पल क्या, तो लोग कहते हैं कि एक ऐसा नौजवान जो बागी है, एक ऐसा नौजवान जो कहीं भी आंदोलन कर देता है, एक ऐसा नौजवान जो बेइंतहा खूबसूरत कविताएं लिखता है, एक ऐसा नौजवान जिसने बेशकीमती उपन्यास लिखे। नीलोत्पल क्या है? अब मैं अपने बारे में कभी इतना सोच भी नहीं पाता जितना आपने चंद शब्दों में मेरे लिए कह दिया। मैं चाहे कुछ भी होऊंगा, लेकिन आपके कहे ये सब मेरे लिए जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं कि आपने जो जो भी मेरे बारे में कहे, मैं शायद उन सब मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहूं। मैं चाहता हूं कि नीलोत्पल जो है जब शुरू हो तो अपनी किसी ऐसी कविता से शुरू हो जो गांव से चलती है और शहरों के ऊपर से होकर गुजर जाती है। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएं। क्या बात, क्या बात। तो यही है कि मिट्टी से बना होना और फिर मिट्टी का हो जाना, ऐसी यही यात्रा है। कामयाब कविताओं के लिए तालियां होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। दिल्ली में मेरा रिसर्च ये कहता है कि एक रजनीश जी हैं, और आज जो नीलोत्पल का सांचा है ये रजनीश जी ने बहुत हद तक गढ़ा है। तो रजनीश जी को मैं आवाज़ देना चाहूँगा, माइक रजनीश जी को दिया जाए। रजनीश जी, एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरा, नीलोत्पल से मुलाकात कैसे हुई और नीलोत्पल को किस सांचे में ढाला आपने? मुलाकात की तो बात यह है कि एक बार हमारे क्लास के बहुत बच्चे सब सेलेक्ट हो गए थे यूपीएससी में, तो उनके लिए कुछ ऐसे ही घरेलू पार्टी चल रही थी। हाँ। तो नीलोत्पल एक अच्छे परफॉर्मर की तरह वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रस्तुत करने वाले ये अरुण हैं। अच्छा। तो उस दिन नीलोत्पल ने जब परफॉर्म किया वहाँ पर, तो जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सब ने कहा कि भाई अपना ऑटोग्राफ दे दो हमको, बाद में तुम मिलो ना मिलो, इतने बड़े स्टार हो जाओगे एक दिन। और वो यात्रा अभी तक जारी है। पहली बार अरुण भैया मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा कि तभी हम लोग तुरंत दिल्ली आए थे, तो अभी हम लोग IAS IPS देखे नहीं थे सेलेक्ट होते। हम लोग को लगता था कि दांत काटेंगे तो इनके खून का रंग पता नहीं दूसरे तरह का होगा, इनके मुंह में दांत 32 से तो कम 4-5 ज्यादा होगा, तो हम लोग देखे नहीं थे। तो अरुण भैया से मेरी मुलाकात एक पढ़ाई लिखाई के दौरान मुखर्जी नगर में हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है 30-40 से ज़्यादा सेलेक्टेड लोग हैं, तो आप चलो। 9 बजे रात को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो आप आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वगैरह अपना जो हम लोग चाय दुकान पर तुम करते हो यहाँ थोड़ा कर रहे हैं। हमने कहा चलिए भैया, सब सेलेक्ट हो गया, सच कैसा IAS IPS का? हाँ। तो फिर मैं पहली बार फिर सर के घर गया अरुण भैया के मार्फत, और वहाँ से अभी तक मैं इनके साथ क्या, इनके संरक्षण में हूँ, इस तरह से हूँ। जब मैं सर के कोचिंग पहुँचा था तो वहाँ मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि देवता इसलिए वरण्य नहीं है क्योंकि उसमें, पत्थर इसलिए वरण्य नहीं है क्योंकि उसमें देवता का वास है, बल्कि वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसने अपने तरासे जाने का दर्द सहा है। ये पंक्ति मेरे मन मस्तिष्क में इस तरह से आई कि हम लोग सब एक बोल्डर पत्थर की तरह दिल्ली में गिरे थे। हम लोग में देवता आरोपित नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य भी कम से कम गढ़ा जाए, उसके लिए एक छेनी हथौड़े की जरूरत थी। और हम जिस सेहंता परिवार हम कहते हैं जहां हम पढ़े, तो वहां पर यही रजनीश सर एक ऐसी हथौड़ी थे, एक ऐसी छेनी थे, जिसने कई पत्थरों पर छेनी मार मार के उसको एक आकार दिया, और जो जिस आकार में रहा उसी आकार में आज स्थापित है, अपनी अपनी यात्राओं में है।